हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एनसीएल एचईएमएम ऑपरेटर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन है। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान, जिसका mg से इसे डिनोट करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम इसकी इकाई माप सकते हैं? उत्तर कैलोरी। हमेशा ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो कैलोरी होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशियाँ प्राप्त की जाती हैं? संवेग और वेग में कौन सी अनुपात में भौतिक राशियाँ प्राप्त की जाती हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान। कौन सी है? द्रव्यमान। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किस द्वारा समझाया जा सकता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन के पहले नियम पर आधारित है। न्यूटन का जो पहला नियम क्या कहता है, अगर कोई भी दिशा वो सामान्य दिशा में चल रही है तब तक उसको बाह्य बल लगा के उसको रोका ना जा सके, तब तक वो कौन सा नियम होगा? पहला नियम होगा। अगर हमारे पास कोई बाल है, बाल को अगर हम नीचे ढनमुना देते हैं तो वो एक ढनमुनाते ही जाएगी जब तक उसके हम कोई बाह्य बल लगा के रोक न ले। उसे कौन सा नियम कहेंगे? न्यूटन के पहला नियम कहेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1/6। कितना रहता है? 1/6। किसी भी कितने भी ऊपर आप अगर 6 kg का भार ले जाते हैं, अगर वहाँ से 6 kg का भार ले जाते हैं तो आपका वहाँ 1 kg के बराबर हो जाएगा। अगर कहीं भी ऊंचाई पर ले जाते हैं तो 1 kg के बराबर हो जाएगा। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? हमेशा आप देखे होंगे दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? क्योंकि वहाँ घर्षण कमी होता है, इसकी वजह से। अगर बरसात में देखते हैं आपका पाँव फिसल जाता है, किसकी वजह से? घर्षण ना होने की वजह से, चिकनाहट होने की वजह से आपका पाँव फिसल जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, घर्षण की कमी की वजह से। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीसेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा की रूपांतरण करने में निम्न में से किसका उत्पादन होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रकाशीय ऊर्जा का। किसका होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का। स्वचालित वाहन में द्रव चलित ब्रेक को इस्तेमाल करते किस नियम का प्रयोग किया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पास्कल के नियम। किस नियम का उपयोग किया जाता है? पास्कल। पास्कल हमेशा जहाँ भी हाइड्रोलिक सिस्टम हो, हाइड्रोलिक ब्रेक हो, हाइड्रोलिक जैक हो, हाइड्रोलिक जेएसबी में सारे जो भी चीज़ यूज होते हैं उन सारे नियम जो है पास्कल के लॉ पर काम करता है। पास्कल लॉ क्या होता है? क्या अगर हमारे पास कोई भी पाइप हो जिसमें फ्लूइड भरा रहता है, आप देखे होंगे फ्लूइड भरा रहता है, मास्टर सिलेंडर से कनेक्टेड रहता है पाइप। इस मास्टर सिलेंडर में सारे जो भी फोर्स लगते हैं सारे इक्वल फोर्स लगते हैं, इसीलिए इसको पास्कल लॉ कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो दूध को जब हम आपको मठा बनाया जाता है तो उसमें क्रीम बनता है, वो कौन से नियम पर आधारित है? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्री बल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिएक्ट होता है, इसीलिए उसे अपकेंद्री बल बोलते हैं। इंग्लिश में इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? जो जेट इंजन होता है उसका संरक्षण किसके पर कार्य करता है? उत्तर है रैखिक संवेग पर। रैखिक संवेग पर कार्य करता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बराबर होता है? गुरुत्वाकर्षण के बराबर कितना होता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी,
1/6। 1/6 में आपको बताया था, अगर आप किसी भी पृथ्वी से ऊपर जा रहे हैं, जितनी ऊंचाई पर जाएंगे, अगर आपने 60 केजी का मान लीजिए आपने भार लिया है, तो पृथ्वी से ऊपर जाते जाते आपका वहाँ पर जो भार है वो हो जाएगा 10 केजी। कितना हो जाएगा? 10 केजी हो जाएगा। अगर आप पृथ्वी से अपनी ऊंचाई किसी वस्तु को छोड़ते हैं, तो वहाँ से अगर आपने 1 केजी का भार ऊपर से छोड़ा, तो नीचे आते आते उसका जो भार का वेट हो जाएगा वो 9 गुना बढ़ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जनरल साइंस के क्वेश्चन है। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके अपनी अटेंडेंस लगाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर ऊंचाई होती है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है वर्षा की बूंद गोलाकार होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एनसीएल की दृष्टि से। अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम पार्ट बाय पार्ट आपको अपलोड कर रहे हैं वीडियो। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? उत्तर ऑप्शन नंबर डी ग्रीस। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है उतना ही रहेगा। पानी का टुकड़ा डालने पर बर्फ के जो पानी का जो स्तर है गिलास में, उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए न्यूटन ने। जो गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी 1 केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सही मान्य है? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 9.8। 9.8 न्यूटन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील गुरुत्वाकर्षण का सही मान होता है 9.8 न्यूटन। एक हार्स पावर एचपी कितने वाट के बराबर होता है? 1 हार्स पावर बराबर कितने वाट के बराबर होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर जो सी होगा 746 वाट। 746 वाट जो होता है 1 हार्स पावर के बराबर होता है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बात दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मगुप्त ने यह नियम दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? आप बता सकते हैं। आप अपने इस क्वेश्चन को मॉडल पेपर के थ्रू यूज कर सकते हैं जनरल साइंस की, ताकि आपको अपनी क्वेश्चन में कितना नॉलेज है आपके पास, वो आप इस वीडियो में अपने पास ज्ञात सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनिट है? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जूल। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? जूल। 21 नंबर क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान सामान्य होंगे? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए -40 डिग्री। -40 डिग्री होने पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सामान्य होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक मनुष्य का तापमान 60 सेंटीग्रेड है तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 144 फ़ारेनहाइट। कितना होगा? 144 फ़ारेनहाइट होगा। 23 नंबर क्वेश्चन, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अंध स्थल में जल का क्या तापमान होगा? उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 4 है 4 डिग्री। अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? आपको बताना जो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है। उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका बी पारा जो है -37 सेंटीग्रेड पर जमना चालू हो जाता है। पारा एक ऐसा
ऐसा पारा एक ऐसा है जिसमें हम कम टेम्परेचर को ही वो आकर्षित करने लगता है। आप देखे होंगे पहले के समय जो थर्मोमीटर डॉक्टर ने हमेशा यूज करते थे, और वो आपको टेम्परेचर नापने के लिए, बुखार नापने के लिए यूज करते थे, इसलिए क्योंकि जो मरकरी होता है, पारा होता है, उसका जो है -37 सेंटीग्रेड उसका वो उबलने लगता है -37 सेंटीग्रेड पर। तो जो पारा होता है वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है, वो जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो आपको कम समय में ही जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करके वो आपको टेम्परेचर बता सकता है, तभी आपको पता चल सकता है कि आप में बुखार है। 25 नंबर क्वेश्चन है, अवांटिक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या होता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संवाहन। क्या होता है? संवाहन होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? ज्वालक किसके द्वारा अधिक पैदा होता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्टीम के द्वारा, भाप के द्वारा। जो ज्वालक पैदा होता है वो भाप या स्टीम के द्वारा होता है, और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर स्टीम में ही होता है। स्टीम क्या होता है दोस्तों? पानी को उबाल के जब उसमें गैस बनता है, भाप बनता है, उसी को हम स्टीम या भाप कहते हैं। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? अगर किसी क्वथनांक जो है उसे पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके अवधारण की पुष्टि करता है? जो ऊष्मा का गति का प्रथम नियम है वो उसका नियम क्या कहता है, आपको बताना है। उत्तर है ऑप्शन नंबर है ऊर्जा संरक्षण। क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण करता है, उसका नियम पालन करता है। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक होती है? ऊष्मा किसकी अधिक धारिता होती है? उत्तर नंबर है ऑप्शन नंबर जो बी है, वो जो जल, जो पानी होता है उसका ऊष्मा धारिता सबसे अधिक होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वाष्पन। किसको कहा जाता है? अवाष्पन को कहा जाता है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण। किसके द्वारा रहता है? वाष्पीकरण रहता है। दोस्तों आप देखे होंगे घड़े जो मिट्टी का रहता है, उसके घड़े में देखे होंगे एक छोटे छोटे होल होते हैं। उस होल से क्या करता है, जो पानी रहता है वो पानी क्या करता है, एटमॉस्फेरिक एयर से बराबर कांटेक्ट में ये होल रहते हैं। ये एक मिट्टी का होल रहता है जिससे दिखाई नहीं देता है, और यहाँ से क्या करता है, हमारी बाहर के वातावरण के कांटेक्ट में रहने से जो हमारा घड़े का पानी रहता है वो बराबर ठंडा रहता है, वाष्पीकरण रहता है, वाष्प रहता है, जिसमें एक अनुकूलित एवं रहता है। इसकी वजह से वो हमारे घड़े का पानी ठंडा रहता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, अगर चैनल पर नए हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं। शिखर परिभ्रतियों एवं बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। लगभग 20 सेंटीग्रेड तापमान पर किसी मध्य में ध्वनि की गति अधिकतम हो रहेगी। उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा। जो लोहा है, लोहा में अगर आपने उसका टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड है, अगर आपने उसको तेज़ी से मार दिया तो उसका जो आवाज़ दूरी तक सुनाई देगा, ध्वनि सुनाई देगा, वो लोहे में देगा, मतलब किसी भी ठोस पार्टिकल में सुनाई देगा। आप देखे होंगे कि हमेशा जब ट्रेन चलती है, ट्रेन के पटरियों में अगर कोई ट्रेन दूर है या ट्रेन को कोई ठोकता है तो वो दूर तक सुनाई देता है। किसकी वजह से? ठोस की वजह से सुनाई देता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित
उत्पादित नहीं होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए ध्रुवण द्वारा। ध्रुवण द्वारा जो है ध्वनि तरंगों का उत्पादित नहीं होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? किसके कारण ध्वनि उत्पन्न करते हैं? उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जो परावर्तन होता है। परावर्तन दोस्तों क्या होता है? ये हमारे पास कोई पॉलिश की हुई एक पॉलिश की हुई हमारे पास एक कांच है जिसमें नीचे पॉलिश किया हुआ रहता है। अगर हमारे पास कोई किरण आती है और किरण उसी टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी भी सतह से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जो अपवर्तन होता है दोस्तों, अगर आप किसी भी बाल्टी में अगर आप कोई भी छड़ी डालते हैं, छड़ी डालने पर अगर वो छड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। आप अगर किसी भी हाथ को ही अंदर पानी के अंदर डालते हैं, आपका हाथ टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है। किसके वजह से दिखाई देता है? अपवर्तन की वजह से दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ये जो है अपवर्तन के लिए है। 36 नंबर जो क्वेश्चन है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तीव्र बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डपलर प्रभाव के कारण। आप देखते हैं जैसे रेलगाड़ी आती रहती है, हॉर्न बजाती रहती है, तो आते आते ही उसका हॉर्न का जो आवाज़ है वो बढ़ते जाता है। तो वो किसके कारण से होता है? डपलर प्रभाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट है। लगभग 20 सेंटी के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की अधिकतम होगी? उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो है वो लोहा हो जाएगा। ये रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय खोज किसने की थी आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैक्सवेल ने जो है विद्युत चुंबक की खोज की थी। विद्युत चुंबक की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। 39 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी की पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर जो डी है, 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड या 500, आप कह सकते 500 सेकेंड लगता है। अगर आपको सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड अगर क्वेश्चन में ऑप्शन दिया रहेगा तो 500 सेकेंड, अगर मिनट में दिया रहेगा तो आप उससे चाहे 60 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी कर सकते हैं, या तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 8 मिनट 16 सेकेंड। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। पानी में डूबी एक छड़ी की आवृत्ति के कारण मुड़ी हुई छड़ी प्रतीत होती है, किसके कारण? मैं आपको ऊपर बता दिया था तो आपको पता चल गया होता कि किसके कारण से होती है। ऑप्शन नंबर जो डी है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण किसी बाल्टी में मुड़ी हुई छड़, अगर पानी भरा हुआ है बाल्टी में, अगर मुड़ी हुई छड़ दिखती है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी अटेंडेंस लगाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ है, प्रतीत होता है, जहाँ यह वास्तव में है कि प्रसवृत्ति के कारण है। तो ये क्या प्रतीत होगा? ऑप्शन नंबर जो डी है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगा। किसके कारण होगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगा। आप देखे होंगे कि अगर किसी तालाब के किनारे अगर कोई पत्थर रखा हुआ है, अगर तालाब से अगर देखेंगे तो परछाई से ही प्रतीत होगा, मतलब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, संबंधित मध्य युग में के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण का संकलन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश को किरण के क्या करती है? उत्तर है ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। किसके कारण होती है? अपवर्तन के कारण होती है। मैंने आपको बताया था जो अपवर्तन है, कोई कांच में पेंट नीचे किया रहता है, वो किसी माध्यम से टकरा के उसी माध्यम में आपस लौटा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और दोनों ही तल एक दूसरे के क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। और इसके अभिलंब तथा किरण दोनों एक ही तल में स्थित रहते हैं। अभिलंब तथा किरण दोनों एक ही तल में स्थित रहते हैं, एक ही तल में स्थित हैं दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा।
43 नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय असमान में लाल रंग किसके कारण होता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। पिछली साइड के ट्रैफिक के देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण का। आप देखे होंगे किसी गाड़ी के साइड में साइड मिरर लगा रहता है, जो कि पीछे के वाहन देखते हैं तभी ओवरटेक करते हैं। तो वो जो दूर दूर की वस्तु को देखने के लिए, मतलब दूर की गाड़ी को देखने के लिए उपयोग करते हैं उत्तल लेंस। अगर पास की वस्तु देखना है तो हम अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे? अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। अगर दूर दृष्टि देखना है तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, कार चलाते समय अपनी पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? आप किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण। अभी मैं बताया था, अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते ही अगर आपको देखना पीछे की गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही है, अगर आपको टर्न करना है तो आपको साइड मिरर लगा होगा। उसी साइड मिरर किसका लगा रहता है? उत्तल दर्पण का, क्योंकि हमको दूर की वस्तु देखना, पास की वस्तु नहीं देखना है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 कोण पर अनंत है के बीच खड़ा हो तो उससे कितना का प्रतिबिंब बनेगा? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 का प्रतिबिंब बनेगा। कितने के बनेगा? 5 प्रतिबिंब बनेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन है, हम पृथ्वी की पृष्ठ पर दूरी का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है? किस प्रकार का किरण पुंज है? समांतर है। क्या है? समांतर है। समांतर दोस्तों एक दूसरे के पैरेलल। क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, उसे समांतर कहते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? कौन सा होता है? लाल और हरा। लाल और हरा जो है हमेशा दूर से ही दिखाई दे देते हैं, इसीलिए जो लाल होता है वो खतरे का निशान है। जो ग्रीन है वो मतलब रास्ता क्लियर है। ग्रीन मतलब है कि आप जा सकते हैं, रास्ता क्लियर। आप देखे होंगे जो ट्रैफिक रूल होते हैं उसमें 3 बत्तियां होती हैं। उसमें 3 बत्तियां होती है, रेड, ग्रीन और येलो। जो रेड होता है आपको संकेत देता है कि आप रुकिए, आगे जाने का अलाउड नहीं है, आपको खतरा हो सकता है। जो ग्रीन है उसका मतलब ये है कि लाइन क्लियर है, आप आगे जा सकते हैं। और जो येलो होता है, येलो का ये मतलब है कि रास्ता ग्रीन है, रास्ता तो ग्रीन है, आप जा सकते हैं, संभव की बात है, आप जा सकते हैं, रास्ता ग्रीन होने वाला है, आपका रास्ता क्लियर होने वाला है। 49 नंबर क्वेश्चन है, कमरे में एक प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस उपयोग में लाया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिपादित किया जाता है? किस हिस्से को दान किया जाता है? नेत्रदान में दाता को किस आंख के हिस्से को दान किया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया को। किसको किया जाता है? कॉर्निया को किया जाता है। किसको किया जाता है? कार्निया को किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने अटेंडेंस लगाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन कैसे थे, ताकि हम आपको दूसरी वीडियो प्रोवाइड कर सके, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके कि वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आपको 29 तारीख के एग्ज़ाम से पहले पहले सारे वीडियो जो है जनरल साइंस के मैं पार्ट बाई पार्ट करा दूँ। 51 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता तो वह दृष्टि दोष से पीड़ित है। आपको बताना है कि वो 10 किलोमीटर दूर की व्यक्ति को, 10 मीटर की दूर की व्यक्ति को नहीं देख पाता है तो उससे क्या प्रभाव, उसको क्या इफेक्ट हो रहा है? उत्तर ऑप्शन नंबर है मायोपिया। मायोपिया से उसको इफेक्ट हो रहा है। तंतु प्रकाश संचित संचारण में संकेत
किस रूप में प्रवाह होता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, विद्युत तरंग। क्या है? विद्युत तरंग। 53 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कन्वेंस। कौन सा किया जाता है? कन्वेंस। मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, इंग्लिश में कन्वेंस बोलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तिथियों में से किसमें दोपहर की आपकी छाया सबसे छोटी दिखाई देती है? आप देखे होंगे कि दोपहर के समय आपकी जो परछाई है सबसे छोटी किसके कारण दिखाई देती है? कौन से समय के कारण दिखाई देती है? उत्तर है 21 जून। आपने देखा होगा 21 जून में सबसे छोटी दिखाई देती है। 55 नंबर क्वेश्चन है, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है सिलिटरी लेंस। कौन सा? सिलिटरी लेंस का प्रयोग किया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च विद्युत चालक है? कौन सा सर्वोच्च विद्युत चालक है आपको बताना है। सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है? उत्तर है चांदी। आपको सब पता ही होगा कि जो चांदी है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। 57 नंबर क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी पेपर की दृष्टि से, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा होता है? उत्तर है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है आपको बताना है। उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अग्र। कौन सा होता है? अग्र होता है। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? जो ओम का नियम है वो क्या परिभाषित करता है? उस उत्तर ऑप्शन नंबर डी, धारा और वोल्ट दोनों के लिए। जो ओम का नियम है क्या प्रभावित करता है? धारा और वोल्ट दोनों के लिए प्रभावित करता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? आपको पता होगा ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन का। जो बिजली का बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसका तड़ित चालक का आविष्कार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी अटेंडेंस लगाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी बनी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, NCL HEM ऑपरेटर के लिए एकदम टॉप क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। सामान्य प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 6500 केल्विन। 6500 के होता है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्नलिखित में बनी होती है। जो चिप है अर्धचालक की किसकी बनी होती है आपको बताना है। उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है सिलिकॉन की चिप बनी होती है। 63 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अर्धचालक। क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। स्थिर विद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किस नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वायु प्रदूषण के लिए। अवक्षेपित का प्रयोग किस नियंत्रण को प्रदूषित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों पेपर की दृष्टि से, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय आपको बताना है कौन है प्राकृतिक में से। उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर आपसे पूछता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत मात्रा में उपलब्ध है तो 21%। जो नाइट्रोजन होता है वो 77% वायुमंडल में उपस्थित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों पेपर की दृष्टि से। पृथ्वी एक बहुत ही बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में वितरित होता है?
उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण से उत्तर की ओर आप देखेंगे NS, दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो देखिए एक दूसरे को, अगर आपने चुंबक देखा होगा तो अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव करेंगे तो वो क्या करेगा, झटक देगा। अगर पॉजिटिव निगेटिव करेंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। इसीलिए जो हमारे दक्षिण से उत्तर की तरफ वही बताता है, नॉर्थ और साउथ बताता है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों पेपर की दृष्टि से। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व को द्रव्यमान की संख्या कितनी होती है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कितने होते हैं? 4 होते हैं। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहती हो, क्या कहलाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समस्थानिक। क्या कहलाता है? समस्थानिक। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्न में से कौन सा एक अनिवार्य है? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जर्कोनिया। कौन सा है? जर्कोनिया। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में सर्वाधिक कहाँ पर होता है? आपको नाभिकीय रिएक्टर का सबसे ज़्यादा निर्माण कहाँ होता है? जर्कोनिया में होता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम विधि से। किसे? यूरेनियम विधि से। पृथ्वी की वायु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। कूलिज नलिका का प्रयोग उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एक्स किरणें के लिए। किसके लिए? एक्स किरणें के लिए प्रयोग किया जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें कौन सा प्रयोग होता है आपको बताना है। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जार्मेनियम। क्या होता है? जार्मेनियम प्रयोग होता है। 73 नंबर क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोहा का। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है आयरन, लोहा का, जिससे Fe से डिनोट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 74 नंबर क्वेश्चन है, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अतिचालक। क्या किया जाता है? अतिचालक का उपयोग किया जाता है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत किसकी खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग की सिद्धांत किसने खोज की थी? उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आर्किमिडीज। किसने की थी? आर्किमिडीज ने की थी। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राइट ब्रदर्स ने। किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने किया था। 77 नंबर क्वेश्चन है, मेडिकल डॉक्टर्स व्यावसायिक द्वारा निम्न में से किस का उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है स्टेथोस्कोप, जो कि आपको हमेशा देखते हैं धड़कन, उससे मापा जाता है धड़कन, जो आपका कितना, उसके धड़कन का कितना स्पीड है धड़कने की, उससे मापा जाता है। जो स्फिग्नोमीटर होता है, अगला क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? महासागर में डूबी हुई वस्तु को जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सोनार। जो सोनार है ये एक प्रकार का यंत्र है जिसमें अगर कोई भी समुद्र में डूबी हुई वस्तु है, तो जहाज हो या कोई भी वस्तु हो, उसको अगर पता लगाना है तो सोनार यंत्र से हम पता लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्टोबोस्कोप
स्ट्रोबोस्कोप को मापी जाती है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। कुलीज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी एक्स किरणें के उत्पन्न में किया जाता है। ये अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर है परमाणु घड़ियों का। किसका किया जाता है? परमाणु घड़ियों का। 82 नंबर क्वेश्चन है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई होती है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर। जो लेंस की इकाई होती है वो डायोप्टर होती है। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न परिणाम नहीं है आपको बताना है। उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा द्रव्यमान, जिसको mg से डिनोट करते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? आपको बताना है न्यूटन मीटर किसकी इकाई नहीं है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए बल की। बल जो होता है वो बल होता है जो प्रेशर होता है और उसका पास्कल यूनिट होता है। 85 नंबर क्वेश्चन है क्रिकेट के गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सके? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 45 की कोण पर। 45 की एंगल पर अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो अपनी बॉल को मारते तो ज़्यादा दूरी तक तय कर सकती है। निम्नलिखित में से द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है आपको बताना है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है पारा है। ये ऊष्मा मतलब हीट होता है। हीट का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है आपको बताना है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए पारा होता है। आपको बताया था -37 सेंटीग्रेड पर ही ये उबलना चालू हो जाता है, अपनी बॉइलिंग पॉइंट चेंज करने लगता है। इसीलिए हीट को जो है पारा वो जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करता है, अपनी हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, इसीलिए सबसे अच्छा चालक होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान की दोगुना होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा 160 फ़ारेनहाइट। 160 फ़ारेनहाइट पर किसी बिंदु का फ़ारेनहाइट तापमान सेंटी फ़ारेनहाइट से दोगुना हो जाता है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापमान 340 केल्विन के बराबर होता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 27 सेंटीग्रेड। 27 सेंटीग्रेड सेल्सियस के माप पर तापमान 300 केल्विन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेशन के लिए प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा सोनार हो जाएगा। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सोनोग्राफी। क्या कहते हैं? सोनोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है। अगर चैनल पर नए हैं तो अपनी अटेंडेंस लगाए सब्सक्राइब करके। वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी परावलयी दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइट में दर्पण का इस्तेमाल होता है। 92 नंबर क्वेश्चन है जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो अनंत हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए दूरदृष्टि से। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी को वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो वो क्या है दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। इसके लिए दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। उत्तल लेंस की चश्मा लगाना पड़ेगा। 94 नंबर क्वेश्चन है
जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरण का विक्षेपण कर सकता है? विक्षेपण कर सकता है, किसका विक्षेपण कर सकता है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कुक्रस कांच का। कुक्रस कांच का विक्षेपण कर सकता है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की जो गति है किसके बीच जाते हुए वो न्यूनतम हो जाती है, कम हो जाती है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कांच के। 96 नंबर क्वेश्चन, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? जो प्रकृति की पुष्टि होती है उससे किससे की जाती है? उत्तर है ऑप्शन नंबर जो बी होगा, विवर्तन। किसके कारण होता है? विवर्तन के कारण होता है। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंदक चालक नहीं है? विद्युत का मंदक चालक कौन सा नहीं है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सिलीनियम। कौन सा है? सिलीनियम है। चालक का विद्युत प्रतिरोधक किसके स्वतंत्र होता है? चालक का विद्युत प्रतिरोधक किसके स्वतंत्र होता है, आपको बताना है। उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो दाब होता है उसका यूनिट जो होता है पास्कल होता है। चुंबकीय निम्नलिखित में से ग्रह उपकरण में से किसका अत्य आवश्यक भाग है? किसका अति आवश्यक भाग है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चुंबकीय जो है किसका सबसे आवश्यक भाग है? बुलाने की घंटी, पंखा, धुलाई वाली मशीन, इसके लिए उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नाभ की रिएक्टर में भारी जल DO2 का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आपको पता होगा, मंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। अगर ये वीडियो हमारी थोड़ी सी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको दूसरी वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड कर सके। तभी हमें पता लगेगा कि आपको जो वीडियो है पसंद आ रही है। और भी वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल के प्ले स्टोर में ज़रूर विजिट करें। करंट अफेयर्स, ट्रैफिक रूल, सामान्य ज्ञान, डीजल एंड पेट्रोल इंजन, मैथ के क्वेश्चन, जनरल साइंस के क्वेश्चन बहुत सारे डले हुए हैं। आप जाकर अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं और NCL में अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।